पुणे में ओवर 197 केसेस ऑफ जीबीएस एंड 7 डेथ टोल अभी तक आ चुका है। जो प्रोबेबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है वो अभी तक पता चला है कि वाटर बॉडी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है। अब जीबीएस क्या है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जीबीएस का फुल फॉर्म होता है गुलेन-बारे सिंड्रोम। ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी पेरिफेरी में नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको अटैक करने वाला बीमारी है। ये ब्रेन से होने वाली बीमारी नहीं है। इट इज नॉट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, इट्स अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। इट इज एन इम्यून मीडिएटेड इलनेस, क्योंकि एंटीबॉडीज से होता है। कुछ एंटीबॉडीज ऐसे ऑल्टर हो जाती है कि जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनती हैं, लेकिन ऑल्टर होके हमारे ही नर्व फाइबर्स पे अटैक करती हैं और उसकी वजह से होता है पैरालिसिस। ये पैरालिसिस कैसा होता है? असेंडिंग पैरालिसिस, मतलब पैरों से शुरू होकर ऊपर ऊपर हाथों में और फिर लंग्स को अफेक्ट करने वाला पैरालिसिस होता है। फेस की मसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो पैरालिसिस है, ये स्ट्रोक जैसा सडन ऑनसेट नहीं होता है। ये धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन काफी रैपिडली प्रोग्रेसिव हो सकता है। तो पैरों में झुंझुनाहट आना, सुनपन आना, खड़े होने में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ना, चप्पल पे पकड़ का कमजोर हो जाना, ये झुंझुनाहट का हाथों में आ जाना कुछ 12-13 घंटों में या 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद सांस में दिक्कत आना, क्योंकि फिर लंग्स की मसल भी पैरालाइज होती है। उसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो बिकॉज ये एक इन्फेक्शन से ट्रिगर होने वाली एंटीबॉडीज की वजह से नर्व फाइबर पे अटैक हो रहा है, तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज, जीबीएस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आईवीआईजी, प्लाज्मा फेरेसिस जैसी अच्छी दवाइयां हैं, जो कि अगर विद इन 2 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस दी जाए तो कैन लीड टू अ गुड प्रोग्नोसिस इन दीज पेशेंट्स। सेकेंडली, इससे बचने के लिए हमें इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा। हमें कैंपाइलोबैक्टर जेजनी बैक्टीरिया से बचना पड़ेगा, जो कि पेट का इन्फेक्शन करता है, दस्त करता है, डायरिया करता है। तो यूजुअली पेशेंट को बुखार, दस्त होना, पेट में दर्द होना, मरोड़े लगना और उसके 1 हफ्ते बाद जीबीएस के सिम्टम्स आना, ऐसा रहता है। अब इस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अगर कच्चा सैलेड है, कच्ची सब्जियां हैं, उसको थॉरली वॉश करेंगे। अगर आप वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग वाटर फ्रॉम अ सेफ सोर्स और फ्रॉम अ वाटर बॉटल इफ यू आर आउटसाइड एंड यू आर नॉट एबल टू कैरी अ वाटर बॉटल फ्रॉम होम। अगर आपको श्योर नहीं है कि वाटर सेफ है टू कंज्यूम और नॉट, देन प्लीज बॉयल द वाटर, लेट इट कूल डाउन एंड देन कंज्यूम इट। दैट इज वेरी इंपेरेटिव टू डू। एंड देन थर्डली, अगर आप मीट हैंडल कर रहे हैं या फिर आप नॉन वेज खाना खाते हैं, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपरली जब स्टोर होता है तो रेफ्रिजरेट हो और उसके बाद में थॉरली कुक हो। अंडर कुक्ड मीट कंज्यूम ना करें। किसी भी खाने को, किसी भी सब्जी को अच्छे से पकाकर खाएं, बॉईल करके खाएं। बॉइलिंग किल्स दिस बैक्टीरिया। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। हैंड हाइजीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि खाना खाने से पहले या किसी भी फूड को हैंडल करते हुए आपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथों को धोना है। अगर कुछ भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट इमीडिएटली। थैंक यू।